बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। फ्रेंड्स, आजकल बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं, लेकिन ये ऑरेंजेस बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं और जब तक माह रमजान आएंगे हमें ऑरेंजेस अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो माह रमजान के लिए हम ऑरेंजेस को किस तरह से सेव कर सकते हैं, सिर्फ ऑरेंजेस ही नहीं बल्कि हम उनके छिलकों को भी किस किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं और सेव कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस ले लिए हैं। इस बात का ख्याल रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऑरेंजेस बड़े हों मीठे हों, बल्कि आप छोटे खट्टे मीठे सब तरह के ऑरेंजेस जो है वो ले सकते हैं और इनको सेव कर सकते हैं। किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगी इनको, किस तरह से मैं यूज़ करूँगी, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि खट्टे में क्यों कह रही हूँ। तो आप वीडियो के साथ रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम इन ऑरेंजेस को पील कर लेंगे। अभी फिलहाल आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट काम हो सब कामों को छोड़ दीजिए और सबसे पहले ये काम कीजिए कि ऑरेंजेस को सेव कर लीजिए। अभी बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं, बाद में आप लोगों को फिर ऑरेंजेस की याद आएगी कि ऑरेंज काश हम भी सेव कर लेते। तो सबसे पहले हम तमाम ऑरेंजेस को इस तरह से छील लेंगे और इनका वाइट पार्ट भी निकाल देंगे। ऑरेंजेस को जैसे भी आप पील करते हो, हाथ की मदद से या नाइफ की मदद से, किस तरह से भी आप इसको इस तरह से इनके छिलके उतार लीजिए, लेकिन इनके छिलके फेंकने नहीं है। इनके छिलकों को हम किस मकसद के लिए और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। ये देखिए, तमाम ऑरेंजेस मैंने पील कर लिए हैं। अब इस एक नाइफ की मदद से इस तरह से मैं ऑरेंजेस को काटूंगी। आप सर्कल्स में ही ऑरेंजेस काटिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है ऑरेंजेस को सेव करने का। इस तरह से अगर बड़े ऑरेंजेस है तो आप 4 से 5 इसके पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 पीसेस कर रही हूँ एक ऑरेंज के। अब देखिए, सर्कल्स में काटने का ये फायदा होता है कि हमें इस तरह से इसके सीड्स जो है आसानी से नजर आते हैं और हम नाइफ की नोक की मदद से ये तमाम सीड्स को रिमूव कर सकते हैं ताकि हम इनको डिस्कार्ड कर सकें। अगर सीड्स के साथ आप सेव करेंगे तो बाद में भी आपको परेशानी हो सकती है। अभी ही टाइम लगाकर थोड़ा सा ये काम कर लीजिए तो बात के लिए सहूलत है, आसानी ही आसानी है। और ये काम कोई ज्यादा टाइम टेकिंग काम भी नहीं है, बहुत ही इजीली, मुश्किल आधे घंटे में ये आपका काम हो जाएगा और आप इजीली इसके छिलकों को भी सेव कर सकेंगे और ऑरेंजेस को भी सेव कर सकेंगे, ताकि बाकी के दिनों में जब ऑरेंजेस आपके पास ना हो तो आप तब भी ऑरेंजेस का जूस एंजॉय कर सके और ऑरेंजेस को रमजान में फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से तमाम के सीड्स मैंने निकालने के बाद उनको एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, उसमें इस तरह से हमने लेयरिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह से कोई कंटेनर मौजूद नहीं है तो आप किसी ट्रे में भी ये काम कर सकते हैं। कोई फैली हुई प्लेट ले लीजिए, उसमें ये काम कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी पतीले के ढक्कन में भी आप ये काम कर सकते हैं, उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। जब एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रख देंगे और दूसरी लेयर उसके ऊपर लगाएंगे। अगर प्लास्टिक शीट आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप व्हाइट कलर के शॉपर्स भी यूज कर सकते हैं, शॉपर को काट के भी यूज कर सकते हैं। लेयरिंग करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जो ये स्लाइसेस हैं ये अलग-अलग से फ्रीज हो सके आराम से और आपको निकालने में आसानी हो। ये मैं जो प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको नजर आ रही होगी, ये प्लास्टिक शीट जो है ये फ्रोजन पराठास की है। आप उनकी शीट्स को जो है वो वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उनको ड्राई करके कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, सेव कर लीजिए। वो इस तरह से कबाब्स की या इस तरह की लेयरिंग करने के लिए बहुत ही सही रहती हैं और आपको शीट्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस इस तरह से तमाम लेयरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको हम फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। अब आ जाते हैं हम इनके छिलकों की तरफ। ये जो छिलके हमने पील करके अलग से रख दिए थे, इनको हमने फेंकना नहीं है। ये बहुत कारामद चीज है और बहुत महंगी चीज है अगर देखा जाए तो। वैसे तो हम बहुत सारे छिलके वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इनको भी सेव कर लीजिए, ये पूरा साल आपका साथ देंगे। आपने अच्छे से छिलके जो है वो देख के ले लेने हैं, मोटे मोटे छिलके। अब आप इस तरह से छिलके लेने के बाद एक नाइफ की मदद से इस तरह से आप इसके व्हाइट पार्ट को खुरच लीजिए। तमाम व्हाइट पार्ट को रिमूव करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे पास एक छिलका आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसको इस तरह से जूलियंस में काट लेंगे। बारीक बारीक से जूलियन आपने काटने हैं। ये देखिए, इस तरह से तमाम छिलके के मैंने जूलियन काट लिए हैं। इस तरह से आपने तमाम छिलकों के ही जूलियन काट लेने हैं, जितनी भी मिकदार में आप काटना चाहें। ये जो जूलियंस आपने काटे हैं इनको आप किसी एयर टाइट बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में रखकर या किसी शॉपर में रखकर इनको फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए। और जब भी आप जर्दा बनाएं उसमें ये डालिए, जब जर्दे को दम लगा रहे हो आप तब उस वक्त आप ये डालिए। इंतहाई प्यारी खुशबू उसमें आती है और जर्दे का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। ये जरूर करके देखिएगा और इसको जरूर सेव करके रखिएगा। ये हर साल की मेरी प्रैक्टिस है और मैं हर साल इस तरह से सेव करके रखती हूँ। अब इन छिलकों का दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने ये छिलके ले लेने हैं और इन छिलकों को किसी भी ट्रे में या किसी भी प्लेट में इस तरह से रखकर आप धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप में ना सुखाना चाहें तो आप किसी भी ट्रे या प्लेट में रखकर इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं। किसी भी अच्छी ऊंची जगह पर रख दीजिए ताकि ये पंखे की मदद से ही अच्छा खासे सूखते जाएंगे।
जब एक साइड ये सूख जाएगा तो इनके साइड को टर्न कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, वो दूसरे साइड से भी सूख जाएगा। और जब ये छिलके अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनका फाइन पाउडर बना लीजिएगा। किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरीके से फाइनली पीस लीजिएगा। ये पाउडर बाजार से बहुत महंगा मिलता है और मिलावट के साथ मिलता है। आप इसको खुद से ही होममेड अपना ऑरेंज पाउडर तैयार कर सकते हैं और ये आपके हर तरह के स्किन के मसाइल में काम आएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 चमचे पाउडर लेना है, उसको दूध में आपने भिगोना है और भिगोने के बाद अपने हाथों पे, पाँव पे और फेस पर अप्लाई कीजिए। फिर देखिए आप कि क्या कमाल होता है, आपकी रंगत कितनी निखरती है और आपकी स्किन भी कितनी अच्छी और ग्लोइंग हो जाती है। जरूर करके देखिएगा। बस इन छिलकों को उलटते पलटते रहिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो सके। ये 1 दिन के बाद की वीडियो है। तमाम चीजें फ्रीज हो चुकी हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इसकी भी वीडियो बनाकर दिखा दूं। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने जूलियंस काट के रखे थे पील के, वो अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। अब आप जब भी कभी जर्दा बनाएं तो जब भी दम लगाएं तो जर्दे पे दम के वक्त लेयरिंग पर आप इस तरह से ये पील इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ऑरेंजेस हमने फ्रीज करके रखे थे उनकी भी मैं लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। अब आप इसको 1 साल तक अगर इसी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो ये 1 साल तक भी फ्रीज रहकर बिल्कुल फ्रेश आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखें ये कितने हार्ड हो गए हैं, एकदम जो है ये फ्रीज हो चुके हैं। अब आप इनका जूस किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जूस बनाने के लिए सिंपली हमने एक ब्लेंडर जग लेना है। ब्लेंडर जग में अगर हम 1 ग्लास जूस बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 स्लाइसेस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीज स्लाइसेस हैं और बहुत ही ठंडा ठंडा मजेदार सा जूस हमारा बनके रेडी होगा। ये देखिए मैंने 3 स्लाइसेस इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ और ½ टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक और 1 ग्लास पानी इसमें शामिल करके इसको ब्लेंड करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आपके पास बेहतरीन ऑरेंज जूस रेडी हो जाएगा। फ्रेश ऑरेंज जूस आप पूरा साल पी सकते हैं इस तरह से ऑरेंजेस को फ्रीज करके। शुगर डालना ऑप्शनल है, चाहें तो आप ना डालें। ये लीजिए बेहतरीन मज़ेदार ऑरेंज जूस ठंडा ठार बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप अफ्तार के वक्त पीजिए। आपको तस्कीन ना मिले तो फिर बोलिएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगी आपकी तबीयत 1 ग्लास पीने से ही। बाजार के आर्टिफिशियल फ्लेवर और केमिकल वाले शरबतों से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो इन ऑरेंजेस को जिपलॉक पैक में भी रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फ्रीजर में इसको। और आपको ये छिलके भी मैं दिखा देती हूँ कि 1 दिन में देखें पंखे के नीचे छिलके इतने ज़्यादा सूख चुके हैं। बस ये 2 से 3 दिन लेंगे और अच्छी तरह से ये हार्ड हो जाएंगे और ये फिर ग्राइंड आसानी से हो जाएंगे। बस ये 2 से 3 दिन बाद मैं इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना के एक जार में सेव कर लूंगी और जब भी जरूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। पूरे साल के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए या फिर आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल की सूरत में। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर नूर को इजाजत दीजिए। अगर आज की वीडियो आपके लिए करामत साबित हो और आपको कहीं से भी ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।